सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जावेद चौधरी ने कहा है कि 1971 में मशरक़ पाकिस्तान की बागी तंज़ीम मुक्ति वाहिनी ने भी किसी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था, लेकिन 5 मई को लाहौर के वाक़े ने पूरी दुनिया में हमारे मुंह पर कालक मल दी। तहरीक इंसाफ के बलवाइयों को ये हौसला कमज़ोर निज़ाम अदल ने दिया था। ये जानते थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो जज हमें ज़मानत पर रिहा कर देंगे, और अगर ये भी ना हो सका तो इमरान खान इक़्तिदार में आकर हमें माफ़ी दिलवा देंगे और हमें MPA और MNA की टिकट भी दे देंगे। चुनाचे ये आगे बढ़ते चले गए। रियासत ने जब TLP के यलगार माफ कर दी, रियासत जब 6 पुलिस एहलकारों की लाशें दफना कर भूल गई, तो फिर PTI ये जसारत क्यों ना करती, ये आगे क्यों ना बढ़ती। अपने एक कॉलम में जावेद चौधरी का कहना है कि आप उसामा बिन लादेन और अमेरिका की मिसाल भी ले लें। उसामा बिन लादेन ने 9/11 को कराया, ये हो गया, और उसामा बिन लादेन इसके बाद गायब हो गया। अमेरिका ने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। इस तलाश में $4 बिलियन भी खर्च हुए और सैकड़ों लोग भी इस्तेमाल हुए, मगर अमेरिका ने बिला आखिर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ट्रेस किया और 2 मई 2011 को इसे गोली मारकर इसकी लाश समंदर में फेंक दी। यह अमेरिकी तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। अमेरिका को इसके लिए 10 साल सब्र भी करना पड़ा और जुस्तजू भी। उसामा बिन लादेन की इस मिसाल ने साबित कर दिया, आप अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, मगर आप हमले के बाद बच नहीं सकते। अमेरिका आपको पाताल से भी तलाश करके लाएगा और सजा देगा। दुनिया में सजा का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं होता, सजा का कतई होना अहम होता है। हिंदुस्तान का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी चोरी के मामले में बहुत सख्त था। इसके दौर में चोरी की सजा मौत होती थी। वो चोर पकड़ता था और इसे सरेआम फांसी चढ़ा देता था और इसकी लाश पूरा साल लटकी रहती थी। वो इस मामले में इतना सख्त था कि इसके मरने के 60 साल बाद तक हिंदुस्तान में चोरी नहीं हुई। लोगों का ख्याल था हमने अगर चोरी की तो वो कब्र से निकलकर भी हमें नहीं छोड़ेगा। जावेद चौधरी बताते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हजारों खूबियां थीं, लेकिन उनका तुर्रे इम्तियाज इंसाफ था। शायद इसलिए आज 1400 साल बाद भी जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है तो उनके साथ अदल फारूकी लिखा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई शख्स जुर्म के बाद बच नहीं सकता था। तारीख का बहुत मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो रियासत मदीना की सरहद पर खड़े गदरिये ने ऐलान कर दिया, वालाए मदीना का इंतकाल हो चुका है। लोगों ने इत्तला का सोर्स पूछा तो इसने चिल्लाकर कहा, आज जंगली भेड़िया मेरी एक भेड़ उठाकर ले गया है। ये हरकत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात में मुमकिन नहीं थी। ये होता है सज़ा का कतई होना, जबकि हमारे मुल्क में हम कानून सख्त कर जाते हैं मगर जराइम उसके बावजूद नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि मुजरिम जानते हैं अव्वल मुझे निज़ाम इंसाफ पकड़ नहीं सकता, और अगर इसने पकड़ भी लिया तो हम बच जाएंगे। हम बड़ा वकील कर लेंगे, वो ना मिला तो जज साहब कर लेंगे, और अगर ये दाव भी ना चला तो हमारी हुकूमत आएगी और हमें NRO मिल जाएगा, और यूं हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये हमारा असल अलमिया है। जावेद चौधरी कहते हैं कि हम मिन्हुल कौम 9 मई को रो रहे हैं, लेकिन हम 9 मई की वजूहात तलाश नहीं कर रहे। सवाल यह है, अवाम या PTI के वर्कर को किसने हौसला दिया? ये डंडे लेकर निकले और कोर कमांडर के घर पर हमला करके पूरा घर बर्बाद कर दिया। ये GHQ पर हमला आवर हो जाएं, मियावाली में जहाज के मॉडल को आग लगा दें, किला बाला हिसार पेशावर पर हमला कर दें, सरगोदा की यादगार शहदा तोड़ दें, पेशावर रेडियो स्टेशन, सभा टूल प्लाजा और कराची के रेंजर चौकी जला दें, और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला कर दें, और आम लोगों की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और दुकानें भी जला दें। क्या ये सच नहीं? इन्हें यह हौसला कमजोर निज़ाम अदल ने दिया था। ये जानते थे हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो जज हमें जमानत पर रिहा कर देंगे, और अगर ये भी ना हो सका तो इमरान खान इख्तिदार में आकर हमें पार्डन भी कर देंगे और हमें MPA और MNA की टिकट भी दे देंगे। चुनाचे ये आगे बढ़ते चले गए और हमें आज ये भी मानना होगा उनकी ये सोच गलत नहीं थी। रियासत ने जब TLP की यलगार माफ कर दी, रियासत जब 6 पुलिस एहलकारों की लाशें दफना कर भूल गई, तो फिर PTI ये जसारत क्यों ना करती, ये आगे क्यों ना बढ़ती।
हम जब आम आदमी के नुकसान को आम आदमी का नुकसान समझते हैं और हम मुलजिमों और मुजरिमों को उल्टा जेलों में मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त बिस्तर भी देते हैं, तो फिर लोग दूसरों की जायदादें और असासे क्यों न जलाएं। जावेद चौधरी का कहना है कि रियासत जब पुलिस एहलकारों का कत्ल भी माफ कर दे तो फिर लोग डीआईजी रैंक के अफसरों को क्यों ना मारें, ये पुलिस वैन्स को आग क्यों ना लगाएं और ईदी की एम्बुलेंस को क्यों ना चलाएं। आप यकीन करें, हम जब तक ये फैसला नहीं करते, रियासत यूनिफॉर्म को हाथ लगाने वालों के हाथ तोड़ देगी और जिसने किसी रियासती या सिविलियन प्रॉपर्टी पर हमला किया वो बाकी जिंदगी मजदूरी करके ये नुकसान पूरा करेगा और जेल में भी मुजरिम को मुफ्त खाना, बिजली, गैस और बिस्तर नहीं मिलेगा। इसे 12 घंटे काम करना पड़ेगा और कोई भी शख्स जुर्म के बाद रियासत की नजर से ओझल नहीं हो सकेगा। रियासत को ख्वाह इसे 20 साल ढूंढना पड़े, ये इसे ढूंढेगी और फिर इसे सजा भी देगी। तो फिर देखते हैं ईदी की एम्बुलेंस या कोर कमांडर के घर या आम शहरी की मोटरसाइकिल को कौन जलाता है। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी ने भी किसी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था, लेकिन लाहौर के वाक़े ने पूरी दुनिया में हमारे दिफाई निज़ाम के मुंह पर कालक मल दी और दुनिया पूछ रही है कि हम अगर कोर कमांडर को अपने लोगों से नहीं बचा सके तो फिर हम कल को अपना न्यूक्लियर गैरों से कैसे बचाएंगे। जावेद चौधरी आखिर में इसरार करते हैं कि हमने अगर अपनी इज्जत और निज़ाम दोनों बचाने हैं तो फिर एक बार ये साबित कर दें कि लोग एक बार सरकारी और गैर सरकारी इमलाक पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये हमले के बाद बच नहीं सकते। रियासत उनको कब्र से खोद कर भी निकालेगी और निकाल कर लटकाएगी, ख्वाह से इसके लिए पूरा खजाना और सारी फौज ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। ये मुल्क फिर बचेगा, फिर चलेगा, वरना आप अब अपनी और मुल्क दोनों की फातिहा पढ़ लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।